वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ के आई। सच में। रीज़न हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारी भावनाओं को, हमारी आस्था को ठेस पहुँचाता है तो फिर उसका जवाब देना भी बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल पिमोली स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिया मावी का वो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे। सीरियसली 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो, भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर। लग रही है ना, बेच दिया इन्होंने। सीरियसली कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपए पूजा के स्टार्टिंग। बताती हूँ तुम्हें, मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ पूरा 5,000 रुपए की। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपए पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। एंड दीज आर ऑफिशियल रेट्स। तो यार, जिस तरीके से पूरी वीडियो में आपने सुना, देखा कि रिया मावी किस तरीके से केदारनाथ मंदिर समिति पे गंभीर आरोप लगा रही है। ये जो यहाँ पे एक रिया मावी कह रही हैं कि यहाँ 8,000 से लेके 5,000 3,500 में पूजा अर्चना करवाई जाती है, 1,500 पैसे दे करके पूजा अर्चना करवाई जाती है। अगर आप पैसे नहीं देते हो तो पंडित आपको टीका लगाने तक इनकार कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ रिया मावी वन साइडेड बात आपको दिखा रही है, आपको बता रही है। तो वीडियो में रिया मावी ने कहा कि यहाँ पूजा अर्चना के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो है, जो ये पैसे लेने की बात रिया मावी कर रही है, ये स्पेशल पूजा अर्चना जो करवाई जाती है श्रद्धालुओं द्वारा, उसकी बात ये है। इसमें जो है कि लिया जाता है, ये सरकार द्वारा तय रेट लिस्ट है, जिसमें कि आप अगर एक बंदा जो है कि अपने 5 जनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक स्पेशल पूजा बाबा केदार की करवाना चाहता है तो पंडित को बुला करके वो इतने रुपए में वो पूजा करवा सकता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो पैसा जो है पंडित अपनी जेब में डालता है। वो पैसा सीधे सीधे दोस्तों मंदिर समिति के खाते में जाता है, जिससे जो केदारनाथ मंदिर है, जो वहाँ पे रख रखाव का साज सज्जा, केदारनाथ मंदिर को सजाने का, या फिर वहाँ पे जो रख रखाव का जो वहाँ काम करते हैं उन पर वो पैसा खर्च होता है। तो कहीं भी वो पैसा पंडितों पर खर्च नहीं होता है। और साथ ही यह कहना बिल्कुल गलत है कि पंडित जो है आपको तभी टीका लगाएंगे और तभी आपकी पूजा करेंगे, आपकी पूजा करवाएंगे जब आप उन्हें पैसा दोगे। तो ये सरासर झूठ है दोस्तों। साथ ही ये सिर्फ केदारनाथ मंदिर की बात नहीं है जहाँ पर स्पेशल पूजा करवाई जाती है। आप वैष्णो देवी चले जाइए, वहाँ भी आप अगर हवन करवाएंगे, स्पेशल एक हवन करवाना चाहते हैं तो उसके भी रेट लिस्ट वहाँ पे तय है। फिर वो 2,100 से लेके 1,21,000 तक अलग अलग जो है रेट लिस्ट वहाँ भी तय किए गए हैं, जिसमें आप अलग अलग उसमें जो है फैसिलिटी के साथ आप रह सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। तो ऐसी और भी चीज़ें वहाँ कंप्लीट पैकेज के तौर पे। और सिर्फ ये वैष्णो देवी या केदारनाथ मंदिर की बात नहीं है, जितने भी बड़े मंदिर हैं, फिर 4 धाम को बद्रीनाथ ले लो, आप बालाजी ले लो, जितने भी तिरुपति ले लो, जितने भी बड़े मंदिर हैं, तो हर जगह ये वो है। लेकिन इसका ये बिल्कुल नहीं है कि आप कि ऐसे में भगवान को कमर्शियलाइज कर लिया है। जी नहीं, इस जो ये पैसा भी आता है तो ये एक मंदिर के रख रखाव उसमें खर्च होता है। तो ये कहीं भी गलत, इसमें जो जिस तरीके से इन्होंने इस बात को प्रेजेंट किया वो काफ़ी गलत तरीके से किया, जिससे एक गलत मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है उत्तराखंड के 4 धामों को लेके और ख़ास तौर पे बाबा केदार को लेके। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ के आई। सच में। रीज़न एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकाल रहे हो ना, तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक
शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के। भक्त यहाँ जो है, जो श्रद्धालु 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके केदारनाथ तक पहुँचते हैं और उसके बाद वो 2 घंटे, बाकायदा 2 घंटे, वो 2 घंटे 1 घंटे, अगर जो लाइन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी लाइन है, तो वो लाइन में लगते हैं। और उसके बाद जो है कि वो सिर्फ उस एक पल के लिए 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगते हैं और 16 किलोमीटर की पैदल ट्रैक करके आते हैं कि उन्हें सिर्फ वो एक पल मिल जाए जब वो बाबा केदार के दर्शन करें, भोलेनाथ के दर्शन करें। उस एक पल के लिए वो इतनी इंतज़ार करते हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ ये रिया मावी है जो कि अपने आप को पता नहीं क्या स्टार समझती है कि इसको लगा कि ये वहाँ केदारनाथ में जाएंगे तो पंडित पुरोहित सब इनको आमंत्रण करेंगे कि आइए, आप आइए, सबसे आगे आप खड़े होइए, आपकी पूजा अर्चना हम करवाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सारे भक्त एक समान हैं। आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको पूजा करवानी है, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आ जाओ और आप अगर थोड़े से फेमस हो तो आपको सीधा आगे एंट्री। ये VIP कल्चर यहाँ नहीं चलता है। तो इसको लेके भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिया मावी आहत हुई और जिसको लेके उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाई। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दो, अगर जो लोग अभी तक केदारनाथ मंदिर में नहीं गए हैं या 4 धाम यात्रा पर नहीं गए हैं, तो उन लोगों को कि आप रिया मावी की इस वीडियो को देख के अपने माइंड में कोई परसेप्शन ना बना ले कि हाँ वाकई यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपको बाबा केदार के अच्छे से दर्शन करने, पूरा पूजा आरती देखनी है, तो आप वहाँ रात को रुक सकते हैं। वहाँ आपको पूरे बाबा केदार के भव्य दर्शन होंगे। आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर पूजा आरती में बैठ सकते हैं। साथ ही यार, इन्होंने जो है केदारनाथ मंदिर को छोड़िए, यहाँ के होटल व्यवसायियों पे, यहाँ के स्थानीय लोगों पे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैडम जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ व्यवस्थाओं में कुछ नहीं है, लूट मचा रखी है। अरे मैडम, एक बात बताओ, जिस 16 किलोमीटर के ट्रैक करने में तुम्हारी फटकर हाथ में आ गई और तुम्हें डंडी कंडी घोड़े का सहारा लेना पड़ा, उस 16 किलोमीटर के पैदल ट्रैक में यहाँ के स्थानीय लोग, जो यहाँ व्यापारी हैं, वो अपने पीठ पर बोझा ढो करके, राशन, आवश्यक खाने की सामग्री ढो करके वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि आपको वहाँ पे वो सब उपलब्ध हो सके। अब ऐसे में अगर उन रेट को महंगा नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? मैन पावर की कीमत कहाँ से वसूलेंगे? या फिर जो वहाँ पे घोड़े खच्चरों पे जो किराया लगा वो कहाँ से निकलेगा? आप एक बात बताइए। और बाकी अगर आपको 5 स्टार जैसी सुविधाएं चाहिए ना, तो आप दुबई, बैंकॉक जाइए। आप पहाड़ों में मत आइए। साफ तौर पे साफ सीधी बात है, आप पहाड़ों में मत आइए। आपने जो ये ब्लॉग के माध्यम से जो भी ये गलत मैसेज लोगों तक पहुंचाया है, कन्वे किया है, तो उसके लिए आप माफ़ी मांगे और जो है कि बाबा केदार के को लेकर के वहाँ पे माफ़ी मांगे। जो भी आपने अपने उसमें जो भी गंद निकाली है ब्लॉग में,